दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप बताइए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। इस टाइप के सवाल हमसे बचपन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे और जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा तो आई नो आपके मन में इंस्टेंटली आंसर आ गया होगा और आई नो आपके अकॉर्डिंग वो आंसर है इन्फिनिटी। लेकिन ये सवाल हमको जितना सिंपल लगता है ये उतना सिंपल नहीं है। इस सवाल में इन्फिनिटी की दुनिया का एक बहुत बड़ा एडवेंचर छुपा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही ये लिस्ट आगे चलती जाती है फॉरएवर। पर सवाल हमारा ये है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी इनमें से सबसे बड़ा है, लेकिन एक मिनट रुकिए। जैसे ही आप आंसर इन्फिनिटी बोलते हो तो आपके बगल में खड़ा हुआ आपका दोस्त तुरंत ये बोल देता है कि इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी प्लस 1 बड़ा है। आपका एक और दोस्त बोलता है कि इन्फिनिटी प्लस 2 बड़ा है। कोई और बोलता है कि इन्फिनिटी प्लस 4 बड़ा है और मैं आपसे बोलता हूँ कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बड़ा है। तो बताइए हम सभी लोगों में से कौन सही है, कौन सा नेचुरल नंबर सबसे बड़ा है। दरअसल यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि इन्फिनिटी कोई ऑर्डिनरी नंबर नहीं है, वो एक कंसेप्ट है और इसके साथ हम नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब कुछ भी काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं कि इन्फिनिटी प्लस 1 या फिर इन्फिनिटी स्क्वायर या फिर इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, तो ये मैथमेटिकली कोई सेंस नहीं बनाता क्योंकि इन्फिनिटी के अपने अलग ही रूल्स हैं। एक इन्फिनिटी हमेशा दूसरी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होती। तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर के इस कॉन्टेस्ट में इन्फिनिटी विनर हो भी सकती है और नहीं भी। फिलहाल इन्फिनिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। 19th सेंचुरी में जहाँ पर एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन जिनका नाम था जॉर्ज कैंटोर, इन्होंने मैथमेटिकली इन्फिनिटी को डिफाइन किया। इन्फिनिटी की फाउंडेशन रखी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और उसके साइज के बारे में सोचकर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 2 सेट्स दिखाता हूँ जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। पहले सेट में है 1, 2, 3, 4, दूसरे सेट में है x, y, z एंड q। दोनों सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं और इसलिए इनका साइज भी 4 है। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस चीज़ को हम कार्डिनैलिटी कहते हैं और यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ 4 है। दोनों में 4 एलिमेंट हैं तो दोनों की कार्डिनैलिटी 4 है। सिंपल, राइट। तो सेट के साइज को हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। अब अगर 2 सेट के एलिमेंट एक दूसरे को मैप कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 1-to-1 मैपिंग है और उनकी कार्डिनैलिटी है उस सेट का साइज। जैसे यहाँ पर 1 को आप x से करस्पॉन्ड कर सकते हो, 2 को y के साथ, 3 को z के साथ और 4 को q के साथ। तो यानी अगर हम 2 सेट के हर एक एलिमेंट को एक दूसरे के साथ पेयर अप कर दें इस तरह से कि उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना बचे तो उसको हम 1-to-1 मैपिंग बोलेंगे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट बच जाता है तो हम कहेंगे कि एक सेट दूसरे सेट से बड़ा है और उसमें 1-to-1 मैपिंग नहीं है और उनकी कार्डिनैलिटी सेम भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इस नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नंबर को सेपरेट आउट कर लेते हैं जिसमें केवल इवन नंबर मौजूद होंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नंबर को सेपरेट आउट कर ले तो ये सेट, हमारी इंट्यूशन ये कहती है कि ये सेट नेचुरल नंबर के सेट से छोटा होगा क्योंकि इसमें तो सिर्फ हर दूसरा नंबर है और इसका साइज नेचुरल नंबर के साइज से आधा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैंटोर की जीनियसनेस सामने आई। कैंटोर ने दिखाया कि इन दोनों सेट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ इवन नंबर, दोनों का साइज यानी कि दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। इन दोनों के बीच में 1-to-1 मैपिंग है। हर एक नेचुरल नंबर को एक इवन नंबर के साथ पेयर अप किया जा सकता है। जैसे आप 1 को 2 के साथ पेयर अप कर सकते हो, 2 को 4 के साथ कर सकते हो, 3 को 6 के साथ पेयर अप कर सकते हो, 4 को 8 के साथ पेयर अप कर सकते हो, 5 को 10 के साथ पेयर अप कर सकते हो, यानी कि नंबर n को 2n नंबर के साथ पेयर अप कर सकते हो। ऐसे केस में इन दोनों सेट में कोई भी नंबर नहीं बचेगा। तो नेचुरल नंबर्स एंड इवन नंबर्स के सेट में दोनों सेट असल में एक जैसे साइज रखते हैं, चाहे दोनों इनफाइनाइट ही क्यों ना हो। इन दोनों के बीच में 1-to-1 मैपिंग है और मैथमेटिकली आप इसको देख भी सकते हो, यानी कि दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है। अभी ये बात काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये हमारी इंट्यूशन के खिलाफ जाती है। हम सोचते हैं कि इवन नंबर कम होंगे लेकिन मैथमेटिकली वो उतने ही बड़े हैं जितने कि नेचुरल नंबर्स हैं और इस टाइप की स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी को हम कहते हैं LF0।
यहाँ पर जो आप फैंसी सा एन साइन देख रहे हो इसको हम LF बोलते हैं। इस टाइप की इन्फिनिटी को LF0 या फिर LF0 पढ़ सकते हो। और ये है काउंटेबल इन्फिनिटी, क्योंकि आप इन नंबर्स को थ्योरेटिकली एक लिस्ट में नंबर कर सकते हो अगर आपके पास इनफाइनाइट टाइम हो। और ये सिर्फ इवन नंबर्स तक नहीं रुकता, ऑड नंबर का सेट 1 3 5 एंड सो ऑन, इंटीजर्स का सेट -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इनमें नेगेटिव नंबर्स भी है, प्राइम नंबर्स का सेट, इवन रेशनल नंबर्स का सेट, इन सब की कार्डिनैलिटी LF0 ही होती है। कैसे? हर सेट के एलिमेंट को नेचुरल नंबर के साथ यूनिकली मैप किया जा सकता है। इसलिए जैसे कि इंटीजर्स को मैप करने का एक तरीका है जिगजैग पैटर्न में, तो आपने 1 को 0 के साथ पेयर अप कर दिया, 2 को 1 के साथ पेयर अप कर दिया, 3 को -1 के साथ, 4 को 2 के साथ, 5 को -2 के साथ, 6 को 3 के साथ एंड सो ऑन। इसी के साथ आप स्क्वायर नंबर्स को भी मैप कर सकते हो। तो यानी कि इन सब की कार्डिनैलिटी सेम है और ये सब काउंटेबल इन्फिनिटी के सेट हैं। इन सब का साइज सेम है जिनको हम LF0 से डिनोट करते हैं। तो अब क्या इसका मतलब इन्फिनिटी का केवल एक ही साइज होता है जो कि सभी चीज़ों को फिट करता है? दरअसल आंसर है नहीं, क्योंकि अभी भी हम कई सारे नंबर्स को मिस कर रहे हैं। तो अभी हम सभी टाइप के नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। चलिए हम अपनी नंबर लाइन में इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, अलजेब्रिक नंबर, कॉन्स्टेंट्स, इन सबको हम अपनी नंबर लाइन में तब तक ऐड करते हैं जब तक कि हमारी नंबर लाइन में नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कोई गैप नहीं बचता। और जब ऐसा होगा तो हमारे सामने आती है रियल नंबर लाइन। और यहाँ पर इस नंबर लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइन हमेशा कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड होती है। आप रियल नंबर लाइन में कहीं पर भी पॉइंट कीजिए, आपको हमेशा वहाँ पर एक रियल नंबर मिलेगा। और ये नेचुरल नंबर लाइन से डिफरेंट होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर डिस्क्रीट होते हैं, उनके बीच में गैप्स होते हैं। और गैप्स होने की वजह से आप नेचुरल नंबर को थ्योरेटिकली काउंट कर सकते हो। तो इसलिए कैंटोर ने इस टाइप की इन्फिनिटी को काउंटेबल इन्फिनिटी का नाम दिया था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट तब आता है जब आप रियल नंबर को भी इंक्लूड करते हो, क्योंकि रियल नंबर का सेट इतना बड़ा है कि ये काउंटेबल नहीं है। कैंटोर ट्राई करते रहे, लेकिन वो रियल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में 1 to 1 मैपिंग को शो नहीं कर पाए। उन्होंने अपना फेमस डायगोनलाइजेशन एल्गोरिथम के द्वारा इस चीज़ को शो भी किया कि यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है कि आप नेचुरल नंबर को रियल नंबर के साथ मैप कर दो, और इसी कारण रियल नंबर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। मान लो आप रियल नंबर लाइन में 0 and 1 को देखते हो, तो आपने क्या किया, आपने रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 को इनफाइनाइट लिस्ट में लिख दिया। अभी 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली रियल नंबर आप लिख सकते हो, और आपने एक लिस्ट बना ली। तो आपकी ये लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, यानी हर रियल नंबर जो कि 0 and 1 के बीच में है इसमें होना चाहिए। लेकिन कैंटोर ने अपने एल्गोरिथम से बताया कि भले ही आपकी ये लिस्ट कंप्लीट है, लेकिन आप एक नया नंबर बना सकते हो जो कि 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन आपकी इस लिस्ट में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये लिस्ट आपकी कंप्लीट नहीं थी। तो जब आपने एक नए नंबर को उसमें ऐड कर दिया तो अब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अगेन कैंटोर के इस एल्गोरिथम से आप एक और नंबर को ऐड कर सकते हो। तो मतलब ये है कि ये लिस्ट कभी भी कंप्लीट ही नहीं हो सकती, और रियल नंबर काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं हो सकते, ये हैं अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। और इनकी जो कार्डिनैलिटी होगी, इनका जो साइज होगा वो LF0 से बड़ा होगा। एक और बात, अगर आप नेचुरल नंबर और रियल नंबर को मैप नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, मतलब अगर आप दो सेट के बीच में 1 to 1 मैपिंग को शो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि उनमें से एक सेट बड़ा होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो कैंटोर ने कंक्लूड किया कि सेट ऑफ रियल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंट साइजेस ऑफ इन्फिनिटी भी होती है। तो नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी का साइज को हम LF0 बोलते हैं, और रियल नंबर की इन्फिनिटी के साइज को हम LF1 से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर यह सवाल आता है कि रियल नंबर की कार्डिनैलिटी कितनी बड़ी होगी। कैंटोर ने इसके बारे में कई सालों तक सोचा और एक हाइपोथेसिस दी जिसको कहा जाता है कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस। इसमें उन्होंने ये कहा कि नेचुरल नंबर की कार्डिनैलिटी LF0 और रियल नंबर की कार्डिनैलिटी LF1 के बीच में कोई ऐसा सेट नहीं है जिसकी कार्डिनैलिटी इन दोनों के बीच में हो। ध्यान से सुनिए, कैंटोर का मानना था कि यहाँ पर कोई साइज ऑफ इन्फिनिटी नहीं है बिटवीन नेचुरल नंबर एंड रियल नंबर। और कैंटोर ने इस सवाल के लिए कई साल बिता दिए। अपने बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए।
तो मतलब ये हाइपोथेसिस प्रूव या फिर डिस्प्रूव नहीं की जा सकती हमारी अभी की मैथ के फ्रेमवर्क के हिसाब से। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोबेबली अनप्रूवन है, जिसे कर्ट गॉडल ने 1931 में दिखाया था। चलिए एक और चीज़ की हम बात करते हैं। तो जो हमारी करंट की मैथमेटिक्स है वो जेरमेरो फ्रैंकल सेट थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें 9 एक्सियम्स हैं और इन एक्सियम से हम पूरी मैथमेटिक्स को बिल्ड करते हैं। लेकिन इन एक्सियम्स की मदद से कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस सॉल्व नहीं होती। आप मान सकते हो कि यह हाइपोथेसिस ट्रू या फॉल्स है और दोनों केस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आएगा। तो मैथमेटिशियंस अब नए एक्सियम्स ढूंढ रहे हैं जो इंट्यूटिवली ट्रू हो और इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। दरअसल हिल्बर्ट एंड पॉल कोहेन ने इस कॉन्टिन्यूअम हाइपोथेसिस पर काफ़ी काम किया। इनफैक्ट हिल्बर्ट ने मैथमेटिक्स में उनके अकॉर्डिंग जो 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ प्रॉब्लम थी उनकी लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम था द कंटिन्यूअम हाइपोथेसिस का। अभी ये हाइपोथेसिस इतनी खास क्यों है और कोहेन और हिल्बर्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में हम किसी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल ये सब था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।